हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूं दो प्लैनेट्स के कंजंक्शन की, और आज के लिए जो मैंने कंजंक्शन लिया है वो है मून और राहु की युति के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मून और राहु के कंजंक्शन के बारे में। तो चंद्रमा किस तरह का ग्रह है? चंद्रमा हमारे मन का, जल का, हमारी माता का, जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव का, हमारी खुशी का और हमारे इमोशंस का कारक है। चंद्रमा हमारे कॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। राहु किस तरह का ग्रह है? राहु एक मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु हमारी डिजायर्स और हमारी क्रेविंग्स को दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को दिखाता है, एक्सप्लोजन को दिखाता है, ब्लास्ट को दिखाता है और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है। जैसे कि राहु इल्यूजन है, राहु मैजिक है। राहु ये भी दिखाता है कि हमारा लाइफ में किसी चीज को पाने के लिए कितना विशाल फोकस हो सकता है, कितना बड़ा हम प्लान कर सकते हैं, कितनी हमारी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है। राहु जिस भी घर में बैठता है उस घर के रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन है, एक्सप्लोजन है। इसलिए राहु की जो प्रेजेंस होती है ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत खास दी गई है। राहु जो ऐसा ग्रह है जो अगर कहीं पे बैठ जाए तो रिजल्ट्स को तो एम्पलीफाई करता ही है, साथ साथ वो ये भी दिखाता है कि हम उस घर की चीज़ों के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। उस घर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है। राहु हमारे एम्बिशन को भी दिखाता है। राहु की कोई बाउंड्री नहीं होती। राहु किसी एथिक्स को नहीं मानता। राहु बस इस पर बिलीव करता है कि वो अपने डिजायर को फुलफिल करे, किसी भी तरीके से अपनी इच्छा की पूर्ति करे, चाहे उसे कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। तो अब हम बात करते हैं कि ये चंद्रमा और ये राहु जब एक दूसरे के साथ आपस में मिल जाएंगे तो किस तरह के फल, किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैंने एक जन्म पत्रिका बना ली है जिसमें मैंने कोई भी नंबर या राशि नहीं लिखी है। इसमें मैंने बस मून और राहु लिखा है। यहाँ पे मैंने 4 तरह की राशियां लिखी है: अग्नि तत्व राशियां, वायु तत्व राशियां, जल तत्व राशियां और पृथ्वी तत्व राशियां। अब मैं आपको इन 4 राशियों के हिसाब से बताऊंगी कि मून और राहु अगर आपके इन 4 राशियों में बैठे हों तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा और राहु की जब भी युति होती है ना, तो कहते हैं कि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता या उनके अपनी माता के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं। चंद्रमा और राहु की युति को हम ग्रहण योग भी कहते हैं। इस ग्रहण योग के दुष्परिणाम भी होते हैं, और लेकिन अगर ये अच्छे घरों में बने तो इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जातक को। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूं कि अगर ये ग्रहण योग सिर्फ आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है और आपके नवमांश चार्ट पे नहीं बन रहा है, यानी कि आपके D9 चार्ट पे नहीं बन रहा है, तो आपको इसके दुष्परिणाम कम देखने को मिलेंगे। एक और स्थिति में आपको इसके दुष्परिणाम कम देखने को मिल सकते हैं। वो तब है अगर चंद्रमा की डिग्री राहु की डिग्री से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि चंद्रमा आपके राहु से आगे हो गया तो वो राहु के प्रभाव से निकलता हुआ नजर आएगा, यानी कि उस पे राहु का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस स्थिति में भी आपको इस ग्रहण योग के दुष्परिणाम कम देखने को मिलेंगे अपनी जिंदगी में। और ऐसे भी अगर आप चंद्रमा ग्रह के उपाय करते हैं, यानी कि अपनी माता का आदर करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, और भी जो चंद्रमा के उपाय होते हैं अगर वो आप करते हैं, तो भी 35-36 की उम्र के बाद आपको इस ग्रहण योग के दुष्परिणाम कम देखने को मिलेंगे अपनी जिंदगी में। अब मैं बताती हूं कि चंद्रमा और राहु अगर आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी घर में बैठे हो, चाहे किसी भी राशि में किसी भी घर में बैठे हो, तो इन जनरल आपको किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए, ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोगों का फोकस अपनी लाइफ के लिए बहुत विशाल होता है। वे बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग कई बार ओवर एम्बिशियस भी हो जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज की प्राप्ति से जल्दी सैटिस्फाइड नहीं होते। ऐसे लोगों के पास इनर हैप्पीनेस जिसे कहते हैं ना, उसकी बहुत कमी होती है। इसलिए वे अपनी खुशी हमेशा बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। अगर ऐसे लोग किसी बड़ी एमएनसी या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें तो वे बिजनेस का टारगेट अचीव करके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा फायदा करके या फिर अपनी प्रमोशन में ही अपनी खुशी तलाशते हैं। ऐसे लोगों के घर का माहौल अक्सर टेंस रहता है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का भी कारक है। और चतुर्थ भाव जन्म पत्रिका का क्या दिखाता है? चतुर्थ भाव हमें घर से मिलने वाली खुशी दिखाता है। इन लोगों को अक्सर नींद भी कम आने की बीमारी होती है।
इनको अपने जीवन में या तो मां से इनकी दूरी रहती है या फिर इनकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। ये कंजंक्शन, मून और राहु का कंजंक्शन अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में बनता है, छठे, 8वें या 12वें भाव में अगर ये मून और राहु का कंजंक्शन बनता है तो ये एडिक्शन की ओर ले जाता है या फिर कोई बुरी लत भी ऐसे इंसान को हो सकती है। अगर ये कंजंक्शन, मून और राहु का कंजंक्शन अगर अग्नि तत्व की राशियों में बनता है, यानी कि 1, 5 और 9 में अगर बनता है, तो फिर ऐसे लोग काफी गुस्सैल और ईगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियों में चंद्रमा कमजोर और राहु प्रबल हो जाता है। यह कंजंक्शन अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में बनता है, यानी कि 2, 6 और 10 राशियों में अगर यह कंजंक्शन बनता है, तो ऐसे लोग होशियार, चतुर, अपना काम निकलवाने में माहिर और समझदार होते हैं, क्योंकि इन राशियों में चंद्रमा बली और स्टेबल कंडीशन में होता है और राहु भी यहां बली होता है। अगर यह कंजंक्शन वायु तत्व की राशियों में बनता है, यानी कि 3, 7 और 11 में अगर बनता है, तो ऐसे लोग कंफ्यूज्ड, बुरा मानने वाले और इमोशनल होते हैं, क्योंकि इन राशियों में चंद्रमा कमजोर और राहु प्रबल होता है। अब मैं बात करती हूं कि अगर यह कंजंक्शन जल तत्व की राशियों में बने, यानी कि 4, 8 और 12 राशियों में बने, तो ऐसा जातक कैसा होता है। अगर ये कंजंक्शन 4, 8 और 12 राशियों में बनता है, तो फिर ऐसा जातक ओवर इमोशनल, सेंसिटिव और मेंटली वीक होता है, क्योंकि इन राशियों में चंद्रमा और राहु दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पानी से इन्फेक्शन होने की भी पॉसिबिलिटी अधिक होती है। इनके कानों में या फिर थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो सकता है और इन्हें ब्लड प्रेशर इत्यादि की भी समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या मून और राहु की युति के बारे में। लेकिन मैं आपको इन जनरल बताती हूं कि ये कंजंक्शन चाहे आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी घर में, किसी भी भाव में क्यों ना बनता हो, लेकिन आपके मन पे तो थोड़ा इसका असर रहता ही है। आपका मन थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, चिंतित रह सकता है, कभी कभी बिना कारण के भी आपको चिंता रह सकती है। आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर सकते हो। आप अकारण ही एजिटेटेड और चिड़चिड़ा भी सकते हो इस कंजंक्शन के साथ। तो आपको अपने मन को प्रबल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर ये कंजंक्शन आपकी जन्म पत्रिका में बनता है, और साथ ही साथ ये उपाय करने से भी आपको लाभ होगा, जो मैं अब बताने जा रही हूं। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में मून और राहु का कंजंक्शन है, तो आपको शक्ति की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, अपने माता का आदर और सम्मान करना चाहिए और शिव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। 101 बार जाप हर सोमवार को अगर आप करेंगे तो भी आपके लिए ये कंजंक्शन ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रह सकेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। अब मैं चलती हूं। धन्यवाद।